हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो आज से अपन गाइज रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं तर्क शक्ति, जो बहुत सारे कंपटीशन वाले एग्जाम्स है उनमें पूछी जाती है। चलिए आज अपन देखेंगे कि आकृतियों की गणना यानी कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स में अपन कितने फिगर्स हैं उनको कैसे काउंट कर सकते हैं, ये अपन देखेंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल्स, त्रिभुज, और ये इस तरह का दिखता है। तो देखिए गाइज, अगर अपन को ऐसे दिया हुआ हो और पूछा हो कि इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे या फिर कितने ट्रायंगल होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27। अब मैंने डायरेक्ट कैसे बता दिया 27, वो ही अपन को देखना है। तो देखिए इसके लिए दो तरीके हैं, आपको मैं वन बाय वन वो बताती हूँ। तो सबसे पहला तरीका है, तब अपन को ये वाली टेबल को याद रखना होता है, यानी कि अगर 2 हो n की वैल्यू तो 5 त्रिभुज होंगे, और 3 होगी तो 13 होंगे, 4 होगी तो 27 होंगे, 5 होगी तो 48 होंगे, और 6 होगे तो 78 होंगे। ठीक है। अब देखो इधर n क्या है, n मैं आपको बताती हूँ। देखो तो ये इधर जो अपन को कॉर्नर दिख रहे हैं, जैसे कि ये एक त्रिभुज है, तो ये हो गया 1, ये हुआ 2 और ये 3। तो गाइज ये जो संख्या है ना 1 2 3 मैंने लिखी है, तो ये अपने क्या होता है? n होता है। तो जैसे कि इधर कितना है? 3 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 13। ठीक है। और वैसे ही इधर अपने कितने n थे? तो देखिए 1 2 3 4, इधर 4 n थे, तो 4 की वैल्यू कितनी होती है? 27। तो इधर 27 आ गया। अब देखिए गाइज, मैं दूसरे मेथड पे जा रही हूँ। अगर आपको ये टेबल याद नहीं होती है तो आप इसको कैसे कर सकते हो, उस तरीके को देखना। जैसे देखो 1 2 3, तो इसको इधर लिखना है 1 2 और 3। अब अपन को क्या करना है, ये 1 है ना, ऊपर वाली संख्या को ऐसे कैसे लिखना, फिर इसको और इसको क्या करना है? प्लस करना है, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 3। ठीक है। अब इसको और इसको अपन को क्या करना है? प्लस करना है, तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6। अब अपन को इनको जोड़ देना है, तो 3 और 1 हुए 4, और 4 और 6 कितने होते हैं? 10। अभी देखो गाइस, ये अपना पूरा उत्तर नहीं आया है। अब अपन को इधर एक और ट्रिक का यूज करना होगा। अब इसमें क्या करते हैं, इसको नहीं लेना है, इस ऊपर वाले को लेना है, और इसको नहीं लेना है, यानी कि एक को छोड़ना है, दूसरे को लेना है, एक को छोड़ना है, और अगर आगे संख्या होती तो ऐसे ही करता जाना है। ठीक है। तो अभी देखो इधर में क्या जोड़ना पड़ेगा? +3। तो ये अपना उत्तर कितना आ जाएगा? 13। और अभी अपन ने देखा था 3 हो तब कितना आता है? 13। तो आप अगर ये वाली टेबल याद रख सको तो रख लेना, वरना आपको ये वाला मेथड के अकॉर्डिंग करना है। ऐसे ही अपन एक और क्वेश्चन करते हैं इस मेथड से। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 और 5। अभी अगर अपन को टेबल याद है तो अपन को अच्छी तरह जानते हैं 5 का कितना होता है? 48। लेकिन अगर अपन को टेबल याद नहीं है तब अपन इसको कैसे कर सकते हैं? 5 तक अपन को नंबर लिखने हैं, 1 2 3 4 और 5। अभी मैंने बताया था इसको ऐसे कैसे लिखना है, इसको और इसको अपन को क्या करना है? जोड़ना है। तो 2 और 1 कितने हुए? 3। ऐसे इसको और इसको जोड़ना है, तो 3 और 3 कितने होंगे? 6। और फिर इसको और इसको जोड़ना है, तो 6 और 4 कितने होंगे? 10। ऐसे इसको और इसको जोड़ना है, 10 और 5 कितने होंगे? 15। अब इनको क्या करना है? प्लस करना है। तो 3 और 1 कितने हुए? 4, और 6 हुए 10। 10 और 10 हुआ 20। 20 और 15 कितने हुए अपने? 35। अब देखो अपन को इसमें ये अपना उत्तर नहीं आया। अभी मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर वाले नंबर को एक को इग्नोर करना है, दूसरे को लेना है, इसको नहीं लेना है, फिर दूसरे को लेना है और इसको नहीं लेना है। तो कितना है? 10 और 3, यानी कि अपन को 10 और 3 इसमें और जोड़ने होंगे। अब जिनको प्लस करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा? 48 मिल जाएगा। ये भी अपन ने देखा था।
तो गाइज अपन इन दो तरीकों से ऐसे जो त्रिभुज आते हैं एग्जाम में उनको सॉल्व कर सकते हैं। और ये अपन देख रहे थे टाइप फर्स्ट, यानी कि इस टाइप में आए तो उसे कैसे कर सकते हैं। अब देखते हैं टाइप 2। अब देखिए गाइज, टाइप 1 अपन ने कर लिया, अब करेंगे अपन टाइप 2। तो जब इस टाइप के दिए हुए हो और अपन को त्रिभुज की संख्या निकालनी हो तो इनमें अपन कैसे निकालेंगे। तो देखिए इधर क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है तो 8 का अपन को दुगना करना है, कितना होता है 16। तो इसके अंदर 16 त्रिभुज होंगे, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए, अब देखो गाइस इसमें क्या है कि ये अपन को बिल्कुल ऊपर वाले के जैसा दिख रहा है, बस इधर ये एक जोड़ा हुआ है। तो अभी के लिए इसको भूल जाते हैं और इसको ये अपन कैसे कर सकते हैं, अपन ने देखे ऊपर किया हुआ है वैसे इसको करना है। तो ये कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दुगना कितना होता है 16, ठीक है। अब अपन को देखना है ये कितना है अपना 1, ठीक है। लेकिन देखो गाइज, जब अपन नॉर्मल डायग्राम हो यानी कि नॉर्मल चित्र में तो ये अपन डायरेक्ट कर लिया, लेकिन इसमें ये जोड़ा गया है। जोड़ते टाइम अपन को ध्यान रखना है कि जोड़े गए से एक और तो नहीं बन रहा, क्योंकि उधर तो ये बात अपन को ध्यान रखनी है, जब भी कोई डायग्राम जुड़ता है तो उसके साथ में एक और बन सकना है, उसका चांस होता है। जैसे कि इधर देखिए, एक तो अपन को दिख रहा है ये रहा, और दूसरा वाला ये देखो, इसकी मदद से ये वाला डायग्राम बन रहा है, यानी कि ये एक और त्रिभुज बन रहा है। तो इधर अपन इसको भी काउंट करेंगे, यानी कि ये और मिलके क्या हो जाएगा एक और, यानी कि ये प्लस अपन को कितना करना है 2। तो ये टोटल अपने कितना आ गया आंसर 18, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए इसके अंदर, अभी अपन ने देखा था क्या करना है, अपन को काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4, 4 का दुगना कितना होगा 8, ठीक है। तो ये ऐसे अपन को तो ये तो अपन ने कर लिया गाइज, लेकिन इसको अपन को याद भी रखना होगा कि क्रॉस वाले डब्बे में 8 त्रिभुज होते हैं। मैं आपको इसको याद करने के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये अपने आगे यूज करेंगे इसका। तो आप इसको याद रख लेना कि क्रॉस वाले डिब्बे में 8 त्रिभुज होते हैं, क्रॉस वाले डिब्बे में 8 त्रिभुज होते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसे मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये देखिए, अब इसके अंदर अपन जानते हैं कि जो क्रॉस वाला डिब्बा होता है उसमें कितने होते हैं 8 त्रिभुज। तो इधर 2 क्रॉस वाले डिब्बे तो कितने हो जाएंगे, 8 का दुगना कितना हो जाएगा अपने 16। देखो ना, ये वाला क्रॉस वाला डिब्बा, देखो इसको मत देखो, ये क्रॉस वाला डिब्बा है तो इसके अंदर कितना होता है 8, इधर ये एक और है तो ये कितना होगा 8, तो 8 और 8 कितना हो जाएंगे 16, ठीक है। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था इस ऊपर वाले डायग्राम में कि जब भी कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड होती है तो अपना एक नया त्रिभुज बन सकता है या फिर नया कोई भी डायग्राम बन सकता है। तो जैसे कि अभी अपन त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो देखो ये दोनों ऐड हुए ना, तो इसमें और भी कितने त्रिभुज बन रहे हैं ये अपन को देखना होगा। तो जब ये दोनों जुड़े तब देखो अपन को एक ये वाला त्रिभुज मिला, ये जो अपन को एक्स्ट्रा में मिला है, और एक ये वाला मिला, यानी कि इधर अपन को 2 त्रिभुज और मिले। तो इधर प्लस अपन को क्या करना होता है 2, ठीक है। और अपन गाइस इसको ना डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, जैसे कि इधर कितने पॉइंट है 1 और 2, ये 1 पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, तो अपन को 2 जोड़ना है, ठीक है। क्यों जोड़ना है मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि इसकी वजह से, क्योंकि जुड़ने की वजह से ये 2 डायग्राम और मिले अपन को। तो देखो इधर कितना हो जाएगा अपने 18 हो जाएगा। अब ऐसे ही देखिए गाइज, अभी अपन ने देखा था क्रॉस वाले डिब्बे में कितने होते हैं 8, तो 8 एकम 8 और 16 24, ये अपना हो जाएगा 24, ठीक है। और अभी अपन ने सीखा है कि जब 2 डायग्राम ऐड होते हैं या फिर जुड़ते हैं तो इधर 2 पॉइंट है तो अपने 2 और प्लस होगा। ऐसे देखो गाइज,
ये दो तो अपन ने देख लिए। ऐसे ये और ये भी दिख रहा है, तो यानी कि ये पॉइंट भी और ये पॉइंट भी, यानी कि दो और जुड़ेंगे। ठीक है, इतना तक तो अपन को समझ में आ गया। अब देखो गाइज, मैंने आपको बताया था जब भी दो अपने ऐड होंगे तो वो पॉइंट को अपन को लिखना होता है। ठीक है, ऐसे ही अब अपन ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये और ये वाला, ये भी तो दोनों जुड़ रहे हैं यहाँ पर, तो ये एक और जुड़ अपन को लिखना होगा, यानी कि इस एक को और प्लस करना होगा। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 24, 2, 2 और 1, ये अपने कितना आएगा उत्तर इसका, 29। ठीक है गाइज, ये अपने इसका उत्तर हुआ। ऐसे ही सेम अपन को इसको करना है। तो देखो अभी बताया था क्रॉस वाले डिब्बे में कितने, 8, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौकू 32। सॉरी, ये 34 नहीं 32 लिखना है, 32। अब देखो अभी अपन ने सीखा था कि जब जो दो जुड़ते हैं तो अपने ये 2 पॉइंट मिलते हैं, तो इधर प्लस अपन को 2 करना होगा। ये अपन को इसके इन दोनों के मिलने से हुआ, तो इन दोनों डिब्बों के मिलने से अपन को ये 2 पॉइंट मिले। ऐसे ही अपन ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों के मिलने से अपन को ये एक और 2 और पॉइंट मिले, तो 2 भी जोड़ेंगे इधर। ऐसे ही जब इधर देखेंगे तो एक ये और एक ये पॉइंट मिलेगा इन दोनों डिब्बों के जुड़ने से, तो 1 और 2 लिखेंगे। ऐसे ही अपन को इधर भी मिलेगा, तो इधर भी अपन 2 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, और अभी अपन ने देखा तो ये इस तरफ से भी 1 पॉइंट मिलता है, तो वैसे ही गाइज अभी अपन इधर से देखेंगे तो अपन को ये मिलेगा 1 पॉइंट, और जब अपन इसको इधर से भी देखेंगे तो 1 पॉइंट मिलेगा, यानी कि इधर से अपन को 1 पॉइंट मिला है क्योंकि ये 4 है, तो अपन को ऐसे 4 1 मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया ना। जैसे कि देखो ये 2 पॉइंट मिले थे तो 1 मिला था। ठीक है, अगर इधर 1 और जोड़ दिया इसमें, तब अपन को इधर से भी 1 पॉइंट मिलेगा, इधर से भी 1 पॉइंट मिलेगा और इधर से भी 1 पॉइंट मिलेगा, यानी कि इस तरफ से भी 1 पॉइंट मिलेगा। जब अपन इसको ऐसे देखेंगे तो इस तरफ से भी अपन को 1 पॉइंट मिलेगा, फिर से इस तरफ से अपन को 1 पॉइंट मिलेगा और इस तरफ से भी मिलेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर अपन इसको जोड़ेंगे तो अपन को ये क्या मिलेगा, 2 एकम 2 दूनी 4, 6, 2 चौको 8, 2 पन 10, 10 फिर 1 2 3 4, यानी कि 14 और 4 इधर लिखा और 1 ये, तो ये अपन को 44 इसका उत्तर है। ठीक है, ठीक है गाइज, अगर आपको ये एक एक वाले में प्रॉब्लम है तो देखिए सिंपली अपन इस दोनों को ऐड कर रहे थे तो अपन को 1 पॉइंट मिल रहा था। इससे मतलब क्या है कि एक और त्रिभुज अपन को एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि ये वाला त्रिभुज अपन को एक्स्ट्रा मिल रहा था, ये बड़ा वाला, ये देखो। ठीक है, ऐसे ही अपन को क्या है, इधर भी एल शेप में अपन को एक और ट्राइंगल मिल रहा है। सॉरी, तो ये देखिएगा इधर भी अपन को ये एक त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही देखो इधर भी अपन को एक त्रिभुज दिखेगा, ये वाला, ये तो ऐसे ही इधर भी दिखेगा, ऐसे इधर भी अपन को एक और त्रिभुज दिखेगा। तो ये टोटल मिला के अपने कितना 4, मतलब 4 बार अपन को एक एक त्रिभुज और एक्स्ट्रा में दिखेगा। तो आई होप आपको ये एक एक वाली चीजें समझ में आई हो। एंड ये अपन ने देख लिया था टाइप 2, अभी अपन देखेंगे टाइप 3। तो है गाइस, जब अपन करेंगे टाइप 3, ये बहुत इजी है। देखिए इधर अपन को क्या करना होता है, ऐसे त्रिभुज दिए हुए हो तब अपन को क्या करना है, नंबर लिखना है अंदर 1 और 2, इनको प्लस कर देना है। कितना आएगा 3, और 3 इसका होगा उत्तर। ठीक है, अब 3 त्रिभुज कौन कौन से मैं आपको बता देती हूँ एक बार। 1 ये, 2 ये, और ये जो बड़ा वाला बन रहा है वो है 3। अपन को सिंपल क्या करना है, नंबर लिखने हैं, उनको प्लस करना है। तो इनको जब अपन ने 1 2 3 इनको प्लस किया तो आया 6, और 6 इसका उत्तर होगा।
ऐसे ही 1 2 3 4 इनको प्लस किया आया 10 और 10 ही इसका होगा उत्तर। ऐसे ही देखो इसमें क्या करना है, इसके अंदर एक लाइन और खींची हुई है, लाइन के ऊपर अपन को ध्यान नहीं देना, अपन वो ही जानते हैं क्या 1 2 3 और ये कितना है अपने 6। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये 1 और 2 बिल्डिंग है तो 2 से इसको गुणा कराना होगा, कितना आएगा उत्तर 16। ठीक है, सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए इसको करेंगे। अपन जानते हैं क्या 1 2 3 4 5 6। पहले गए जितना अपन जानते हैं उतना अपन को करना होता है, आगे की रामायण अपने आप खत्म हो जाती है। तो अभी अपन इतना जानते हैं कि इनको अपन को प्लस करना है, तो देखो इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये अपने आएगा 21। अब देखो क्योंकि ये बिल्डिंग है तो इनको भी गिनना होगा 1 2 3 4, तो अपन को क्या करना है +4, तो ये कितना है 25 और 25 इसका होगा उत्तर। लेकिन ऐसी गलती आप मत करना बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि देखो इधर प्लस नहीं करना, मैंने अभी आपको बताया था जब बिल्डिंग हो तब क्या लिखना है गुणा, उनका गुणा कराना है, तो इधर प्लस नहीं करना है, क्या कराना है गुणा। ठीक है, मैंने गलती की कोई बात नहीं, आप ये गलती मत करना, इनको अपन को प्लस करना होता है और जो ये बिल्डिंग दी हुई है उनका नंबर को अपन को गुणा करना होता है। तो ये कितना आ जाएगा 4 और 4 8, ये 84 आया, 84 इसका क्या होगा उत्तर। ठीक है, तो अब ठीक है, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अभी अपन इसमें क्या जानते हैं कि 1 2 3 4 इनको अपन को क्या करना है प्लस, तो इनको अपन प्लस करेंगे तो कितना आएगा 10। अब देखो क्योंकि ये बिल्डिंग अगर पूरी होती यहाँ तक ये लाइन होती तो अपन इसको बिल्डिंग मानते, लेकिन ये यहाँ से जाकर ये वाली में है ही नहीं, इधर टूट गई फिर इधर टूट गई, तो अभी अपन को क्या करना है इसको इसकी तरह ही करना है। मेरे कहने का मतलब है क्योंकि ये बिल्डिंग है नहीं पूरी तो अपन को इधर भी नंबर करना होगा 1 2, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3। ऐसे देखो 1 2 इनको प्लस करेंगे तो आएगा 3, 3 और 3 कितने हुए 6, ये अपने क्या आएगा 16 उत्तर। ठीक है, बिल्डिंग हो तब अपन को उसको गुणा करना है और जब अपन को ऐसे सिंपली दिए हो तो उनको नीचे वाली को ऐड करना है। ठीक है, इसको भी अपन ने ऐड ही किया है। तो आई होप गाइस आपको टाइप 3 समझ में आया होगा। टाइप 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस इसके अंदर क्या होता है टाइप 4, इसमें होता है कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तो वो होते हैं 5 त्रिभुज। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज हो तो 5 त्रिभुज होंगे। अभी देखो गाइस मैंने वो याद करने के लिए क्यों बोला था, क्योंकि देखो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज 5 त्रिभुज, राइट। अब देखो इस त्रिभुज के अंदर भी है एक और त्रिभुज, तो कितना होना चाहिए 5 त्रिभुज। ठीक है, लेकिन क्योंकि इस वाले त्रिभुज को अपन फिर से गिन रहे हैं इसलिए ये 4 होगा। ओके, समझ में आया। सॉरी गाइज बीच में वीडियो रुक गया था इसलिए मुझे पता नहीं चला और मैंने ये वाला पहले करवा दिया। मैं आपको फिर से बताती हूँ कि देखो ये रेड पेन से मैंने क्या है कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, अभी अपन ने क्या सीखा है त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तो कितने होते हैं 5 त्रिभुज। ठीक है, अब देखो फिर से त्रिभुज के अंदर ये त्रिभुज, क्योंकि अपन ने इसको पहले गिन लिया है इसलिए ये 5 नहीं 4 होंगे। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो मिलेगा 9। अब मैं इधर आपको एक ट्रिक बता रही थी, उसके अंदर था कि देखो कितने त्रिभुज है, 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज, 3 त्रिभुज है तो 2 नंबर आएंगे, क्योंकि अपन पहले नंबर जानते हैं कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज तो 5, फिर एक अपन को कम करते जाना है और ऐसे ही सेम संख्या को लिखना है। सेम संख्या को कैसे लिखना है मैं आपको अभी बताऊंगी, पहले इधर लिख लीजिए 9, ये इसका उत्तर, ये दोनों एक ही उत्तर है। ठीक है, मैं बस बता रही थी 2 तरीके। अभी मैं आपको अभी आपको नहीं समझ में आया है तो 1 सेकेंड रुकिए गाइज, इस वाले को समझते। देखो सिंपली अपन क्या जानते हैं कि त्रिभुज
के अंदर त्रिभुज हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, 5 त्रिभुज। फिर त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज है तो कितना आएगा, क्योंकि ये एक अपन ने देखो गिन लिया है इसलिए इधर आएगा 4। फिर इधर भी त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है तो फिर से अपन को क्या मिलेगा, 4। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, ओके गाइज। एक तो ये अपन इस तरह अपन को याद करना होता है। और एक देखो सबसे मस्टरी क्या है, ये तो अपन जानते हैं कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज कितना होता है, 5। ठीक है, अब देखो ये कितने त्रिभुज है ये गिनना होता है, 1 2 3 4। 4 है तो 3 नंबर आएंगे, 1 2 3। अब क्योंकि अपन को इससे एक कम लिखते जाना है, जैसे 4 और 4 और इसको तो फिर से 13। ठीक है, सिंपल है गाइज, बहुत इजी है। दूसरे वाला तो बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि अपन जानते हैं त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होता है, इसलिए पहले सबसे संख्या 5 लिखना, फिर जितने त्रिभुज है उनसे पता कर लेना। जैसे कि 4 त्रिभुज है तो 3 संख्या आएगी, फिर एक कम नंबर को लिखते जाना है, तो वो कितना है, 13। आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। सो गाइज ये अपना टाइप 4 हो गया है। अब टाइप 5 करते हैं। अब देखो गाइज टाइप 5 के अंदर अपन देखेंगे इस तरह के त्रिभुज स्टार टाइप में, जो शक्तिमान का लोगो है ना, बिल्कुल उसी टाइप में ये वाला त्रिभुज है। तो इसके अंदर पूछा होगा कितने त्रिभुज है, तो अपन को इसको गिना 1 2 3 4 5 6। 6 + 2 = 8। ये इसका उत्तर होगा। अब देखो ऐसे ही ये वाला स्टार हो जो अपन डायरेक्ट कैसी राइटिंग में लिखते हैं, उसको कैसे करना है, 1 2 3 4 5। 5 × 2 करना है, ये अपने कितना मिलेगा, 10। उसमें प्लस करना था, इसमें गुणा करना है। अब देखो गाइस जिसको अपन सॉल्व करते हैं, ये बिल्कुल शक्तिमान वाले कि जैसा ये बनाने में मेरे को से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, ये जो भी अपन ने किया है ना शक्तिमान वाला स्टार, ये बिल्कुल इसके जैसा है, हंसना मत। ठीक है, अब देखो समझते हैं। ये वाले को तो अपन डायरेक्ट जानते हैं कि इनको अपन 1 2 3 4 5 6, 6 में +2 करेंगे तो 8 मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब इसके अंदर मैं एक लाइन और खींच दूं तो अब अपन को इसका उत्तर बताना है। तो ठीक है, बता देते हैं क्या है। तो अभी अपन कितना जानते हैं शक्तिमान वाले, मतलब अपन इसको लाइन नहीं हो तो अपन जानते हैं ना इसको, ये कितना होता है अपने, 6 + 2 8 होता है। अभी अपन ने देखा था। अब ये लाइन आने की वजह से इसमें कौन से नए नए और त्रिभुज आए हैं वो ही अपन को गिनना है। तो चलिए काउंटिंग करते हैं। तो अब देखिएगा, इसको अपन जानते हैं ना, अभी अपन ने किया क्या था, 1 और 2, इनको प्लस करते हैं तो क्या आता है, 3। 3 आता है, राइट। लेकिन देखो क्योंकि अभी अपन ने ये गिन रहे थे 1 2 3 4 5 6, उसके अंदर ये पूरा वाला तो अपन ने पहले ही गिन लिया, इसलिए ये 3 नहीं 2 आएगा। ठीक है, इधर भी ये 1 और 2, इधर भी अपन को क्या मिलेगा, 3 नहीं मिलके मिलेगा 2। ओके, तो इन दो को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 और ये दूसरा 2। अब देखते हैं इसमें और कितने फिगर बन रहे हैं। तो देखो गाइज एक इधर से अपन को दिख रहा है, तो इस लाइन की वजह से अपन को, क्योंकि देखो ये एक लाइन है इसलिए अपन को ये एक और फिगर दिख रहा है, ये देखो ये वाला एक तो ये दिख रहा है, और इस लाइन आने की वजह से एक और बन रहा है, देखो गाइज वो ये रहा, यानी कि इधर से अपन को कितने दिख रहे हैं, 2 फिगर और दिख रहे हैं। सेम इधर से दिख रहे हैं तो इधर से भी अपन को 2 फिगर और दिखेंगे, राइट। तो इन दोनों को मैं लिख रही हूँ। अब देखिए गाइज, अब एक ऐसा ट्राइंगल है जो अपन को ढूंढना है। अभी देखो अभी अपन ने ये वाला ट्राइंगल गिन लिया है, 1 और एक ये वाला। ठीक है,
लेकिन गाइस देखो इधर ध्यान से देखने पड़ेगा, ये भी तो एक ट्रायंगल है। जैसे कि देखो इधर देखिए, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रही हूँ मैं, ये वाला ट्रायंगल। तो यानी कि अपन को ये इधर एक और इधर भी एक मिलेगा। तो इधर अपन को एक और एक कितना, 2 और मिलेगा, और इनको अपन को प्लस करना है। ठीक है, तो देखिए वो गाइस ये ट्रायंगल्स तो अपन को ढूंढने ही पड़ेंगे क्योंकि मैजिक वाले ट्रायंगल्स है। ठीक है, तो अब इनको ऐड करते हैं। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसका उत्तर कितना होगा, 18। अभी देखिए गाइस अपन ने क्या किया, 5 टाइप्स देख लिए हैं त्रिभुज के। तो अब अपन उनके ही बेस पे इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो देखिए गाइज, इस क्वेश्चन के अंदर इसको अपन को सॉल्व करना है। अभी अपन क्या जानते हैं कि अगर इसको हटा दिया जाए तो अपन जानते हैं ये कैसा दिख रहा है, क्रॉस वाले डिब्बे जैसा दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि ये क्रॉस वाला डिब्बा है एक बड़ा, फिर इसके अंदर एक छोटा सा और क्रॉस वाला डिब्बा है। और अपन क्रॉस वाले डिब्बे के बारे में क्या जानते हैं कि जो क्रॉस वाला डिब्बा होता है उसके अंदर कितने त्रिभुज होते हैं, 8 त्रिभुज। ये मैंने याद करने के लिए बोला था आपको। तो इधर 2 क्रॉस वाले डिब्बे हैं, यानी कि इसके अंदर होंगे 8 और इसके अंदर भी कितने होंगे, 8। तो ये 8 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 16। यानी कि इतना तक अपन इसको सोल्व कर लिया है। अब रही बात ये जो ऐड है, इसको भी गिनेंगे तो ये कितना मिला अपन को, 1। तो इधर प्लस 1 करेंगे। अब देखो गाइस, मैंने आपको बताया था जब भी किसी के रियल डायग्राम के अंदर कोई चीज ऐड होती है, जुड़ती है, तो उसकी वजह से एक मैजिक ट्रायंगल और बनता है, यानी कि कोई भी एक नए बनने की संभावना होती है। तो जब ये ऐड हुआ तो इसकी वजह से कहीं एक और तो नहीं बन रहा, तो अपन को ध्यान से देखने पता चलेगा कि इसकी वजह से अपन को, ये देखो इस त्रिभुज की वजह से अपन को इस लाइन को और लॉन्ग लेके जाए तो ये एक और त्रिभुज मिलेगा। तो ये अपना मैजिक ट्रायंगल जो दिखता नहीं, जिसे ढूंढना पड़ता है। तो ये एक और ऐड होगा, यानी कि इधर एक और प्लस करूंगी तो ये क्या होगा, 6 7 8, यानी कि इसका उत्तर होगा 18। अब करते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिएगा इसके अंदर अपन क्या जानते हैं, इसके अंदर एक चीज है जो मुझे याद की उसके जैसे लग रही है, इसको रहने दीजिए और इनको भी रहने दीजिए। तो ये अपन को जो बीच वाला दिख रहा है, यानी कि ये, इसको अपन जानते हैं ना, इसमें अपन क्या जानते हैं, इनको कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3, इनको प्लस करते हैं तो ये कितना आता है अपना, 6। ठीक है, यानी कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल है ये पता चल गया। और एक मेरे को 3 ट्रायंगल और अलग से दिख रहे हैं, वो देखो ये वाले, ये नहीं, ये वाले देखो, 1 2 और 3। ठीक है, यानी कि ये वाले देखिए, 1 1, फिर ये 2, फिर ये 3, यानी कि इधर प्लस 3। अब देखिए इसको तो अपन ने गिन लिया है, ऐसे देखो ये एक और छोटा सा बन रहा है ना इसकी हेल्प से, यानी कि ये 1 ये 2 और एक ये वाला छोटा बन रहा है, 3 और 4। तो इधर मैंने 4 और लिखा। अब देखना है अपन को मैजिक ट्रायंगल जो दिखते नहीं है। तो ये वाला तो अपनी लाइन अभी रह रही है, देखो इसमें लाइन नहीं चला, इसमें लाल पेन नहीं है, यानी कि ये वाला रह रहा है अभी अपना। तो ये हुआ 1। अब ध्यान से देखने में पता चलेगा गाइज अपन को कि इसके जैसा जैसा साइड वाले भी है, यानी कि अभी देखो अपन, अभी तक अपने इसको गिना 1 को, यानी अभी अपन को इसको गिना हुआ है और इसको गिना है इसके अंदर, लेकिन इस पूरे को तो नहीं गिना ना, यानी कि ये कितने हुए, 1 2 3, 3 और मिले। ठीक है, अभी तक तो। अब अपन को और इसके अंदर ट्रायंगल्स देखने हैं। अभी क्या रह गया, क्या रह गया,
अब देखो गाइज ये दो लाइन यहाँ पे जुड़ रही है तो इसकी वजह से ये एक और नया ट्राइंगल मिल रहा है। अब इधर मिल रहा है तो इधर भी मिल रहा होगा, यानी कि 1 और 2 और जोड़ना है अपन को। तो गाइज जब अपन इसको प्लस करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा 18, और 18 ही गाइज इसका क्या है लास्ट फाइनल आंसर है। ठीक है गाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इनको अपन ध्यान से देखना। एंड अभी अपन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, तीसरा। ये इजी है, बहुत इजी है। देखो इस कॉर्नर वाला है को ध्यान से देखना है। इधर से अपन को कितना त्रिभुज मिल रहा है, ये मिल रहा है पूरा एक, देखो ये मिल रहा है, ये एक मिल रहा है। ठीक है, यानी इधर से मिला मेरे को एक। अब इधर से देखो इस पॉइंट से, पहले तो मेरे को इस पॉइंट पे इधर जाते ही एक मिल गया, फिर इस पॉइंट से अपन थोड़ा और आगे जाएंगे तो ये अपन को 2 मिला, यानी इस पॉइंट से कितने मिले 2। अब इस पॉइंट से देखना है तो इधर ही मेरे को एक मिला, थोड़ा आगे जाने पर ये एक और मिला, थोड़ा और आगे जाने पर ये एक और मिला, यानी इस पॉइंट से मेरे को कितना मिले 3। इनको क्या करना है प्लस कर देना है, 3 और 4 5 और ये 6 इसका होगा उत्तर। एक और अपना चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो इधर अपन को क्या करना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, सेम नंबर आ गया 4, तो अपन को क्या करना है सेम नंबर का क्यूब करना है। यानी कि क्यूब का मतलब क्या होता है 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 16 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 चौकू क्या होता है 64, तो ये 64 इसका आंसर होगा। तो अभी तक गाइज अपन ने त्रिभुज देखे थे, त्रिभुज को किस तरह अपन गिन सकते हैं वो देखा था। अब अपन काउंटिंग करेंगे वर्ग की। वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं और इसे ऐसे लिखा जाता है, यानी कि जिसकी अपनी लंबाई चौड़ाई भुजा बराबर होती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब अपने को आ जाए, ऐसे डायग्राम आ जाए, तब अपन को उनको कैसे पता करना है कि कितने इसमें वर्ग होंगे। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, अपनी ट्रिक का यूज करना है। वो है कि 1 और ये 2 और ये 3, ऐसे इधर नंबर लिखने 1 2 3। अब देखो गाइस जो ये मैंने ऐसे नंबर लिखे हैं, तो ये जो ऐसी लाइन है ना इसे बोलते हैं लंबवत लाइन, इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल। और ये जो ऐसे नंबर लिखे हैं इस लाइन को बोलते हैं क्षैतिज लाइन और इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो देखो इस तरफ से नंबर लिखे हैं और ये नंबर लिखे हैं, तो इसको इससे गुणा कराना है। ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल लाइन से गुणा कराना है। तो देखो सबसे लास्ट वाले नंबर को गुणा कराना है, ये भी अपन को ध्यान रखना है। जैसे देखो इधर 3 का गुणा होगा तो ये क्या आएगा, तो ये क्या आएगा 9। ऐसे ही अब 2 और 2 4, ऐसे अब क्या बच गया 1 और 1 बराबर 1। इनको प्लस करेंगे तो ये अपने क्या आएगा 10 और 1 14, तो ये अपना उत्तर होगा। ठीक है, अब देखो गाइस ऐसे इसको करना है। इसमें भी अपन पहले नंबर लिखेंगे 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इधर 1, ये 2 और ये 3। अब मैंने क्या बताया था, लास्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से गुणा करना है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल लाइन से गुणा करना है। सिंपल अपन क्या लिखेंगे, इधर देखो लास्ट नंबर क्या है 4 और इधर क्या है 3, इधर क्या है फिर 3, इधर है 2। अब देखो इधर क्या है 2 और इधर है 1। अब देखो भाई इसकी मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि अपन ने पहला नंबर लिखा ना 4 और 3, तब अपन को एक एक नंबर कम करता जाना। जैसे इधर 4 और 3 लिखा, ये मैंने 4 और 3 लिख दिया, सबसे लास्ट वाले नंबर को लिख दिया। ठीक है, अब देखो 4 में से 1 कम क्या आएगा 3 और 3 में से 1 कम 2, फिर 2 में से 1 कम 2 और 2 में से 1 कम किया तो 1 आने पर अपन को रुक जाना है।
ये मैं ऐसे क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर अपन को ऐसे पता ना चले, कभी अपन इसको छोड़ के इन दोनों को गुना करा दे या फिर इसको इससे गुना ना करा पाए, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। और वैसे आपको पता चलता है, तो ये देखो इसको इससे गुना कराया है, ठीक है। और ये जो इसके साथ कोई नहीं था इसलिए इसको नहीं लिया, ठीक है। तो अब देखिए 4 तिये क्या होता है 12, 3 6, 2 एकम 2 आएगा, ठीक है। इसलिए इनको काउंटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, और ये 20 है अपना इसका आंसर। अब देखो गाइज, ऐसे ही सेम अपन को सेम पैटर्न को फॉलो करना है। इधर भी देखो 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, इसको इससे गुणा कराना है और इसको इससे 2 को 2 से गुणा कराएंगे तो आएगा तो अब देखिए गाइज, ये 2 का गुणा 2 से होगा तो आएगा 4, और ऐसे 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1, और ये हो जाएगा 5। और जिस तरह अपन ने अगले जो अपन त्रिभुज किए थे उनमें अपने देखा था ना कि जो क्रॉस का मतलब हो उसके कि क्रॉस वाले डिब्बे में 8 त्रिभुज होते हैं, उसी तरह इसमें भी अपन को याद रखना है कि खिड़की के में 5 वर्ग होते हैं। ये देखो खिड़की जैसा दिख रहा है ना, उसके अंदर कितने होते हैं 5 वर्ग होते हैं। ये याद करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जिस तरह अपने क्रॉस वाले डिब्बे का यूज किया था इस तरह इसका भी यूज करेंगे। तो इसको याद रख लेना कि खिड़की वाले डिब्बे में कितना होते हैं 5 वर्ग होते हैं। अब देखिए ऐसे ही सेम इसको करना है, 1 और 2 नंबर लिखा, इधर 1 और 2 लिखा, तो ये अभी अपन ने किया था कितना आता है 5 आता है, ठीक है। तो ये तो इसका उत्तर था, लेकिन इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा है, तो इधर क्या करेंगे +1 यानी कि 6, ठीक है। लेकिन गाइज इसको भी मैं आपको याद करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि इसका यूज अपन करेंगे आगे जब और क्वेश्चंस करेंगे ना, तो इनका अच्छे से यूज होता है, तो इनको डायरेक्टली याद रखना होता है। तो क्या रखना है, पतंग वाली खिड़की के अंदर क्या होते हैं 6 वर्ग होते हैं। पतंग वाली खिड़की में 6 वर्ग होते हैं, ठीक है। इसको याद रखना इन दोनों को। अब देखो इसका यूज मैं बताती हूँ आपको। ये आगे इसमें अपन को क्या करना है, वही अपन जानते हैं क्या है, 1 2 1 2 3, इसको इससे गुणा कराना है, यानी कि 2 गुणा 3। अब मैंने आपको बताया था 1 नंबर कम लिख देना, इधर 1 आ गए, इधर क्या आएगा 2। अब देखो इधर तो 1 कम हो जाएगा, लेकिन इधर अपन 1 कम कर नहीं सकते, इसलिए यही अपना 1 आने पर यही लास्ट तो होगा, ठीक है। आप इधर देखो देख भी सकते हो, 2 का गुणा 3 से कराया है, 1 का गुणा 2 से कराया है। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि सबसे लास्ट वाले नंबर को लिखा, उसके बाद में 1 कम करते जाना है, आपकी मर्जी है जैसे भी लिखो। इसके बाद अपन देखो 3 3 6, ये 2 एकम 2, ठीक है 8 आया, ठीक है। अब ये तो गाइस अपने नॉर्मल डिब्बों का आया है, लेकिन अभी अपन इसको ध्यान से देखेंगे तो ये डिब्बे और है, ठीक है। अब इनके अंदर भी देखो अपन ध्यान से देख सकते हैं खिड़की आए, तो अभी अपन ने क्या देखा था कि खिड़की के अंदर क्या होता है 5 वर्ग होते हैं, यानी खिड़की के अंदर कितने होंगे 5 वर्ग। ऐसी मेरे को एक और खिड़की दिख रही है, ये देखिए ये वाली खिड़की है ना, ऐसी मेरे को ये भी खिड़की दिख रही है, देखो ये, तो खिड़की के अंदर 5 होता है, ये अपन ने रटा हुआ है। देखो इसको पतंग मत मान लेना, ये देखिए अपन ने अब आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये अपना क्या है खिड़की है, ठीक है, पतंग मत मानना इसको। तो अब देखो इस खिड़की के अंदर कितने होते हैं 5। अब देखो तो ये भी खिड़की है, तो इधर भी 5 होने चाहिए, लेकिन क्योंकि ये वाले डिब्बे कॉमन है इसमें भी और इसमें भी, तो इसको मैंने पहले इसमें गिन लिया, इसलिए इधर क्या आएगा 4। तो 5 और 4 9,
तो ये प्लस होगा, तो ये टोटल अपना आंसर कितना आ जाएगा, 8 और 9, ये हो जाएगा अपने 17। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो गाइज अपन ने वर्ग भी देख लिया, अब अपन देखते हैं आयत। अब देखो गाइज, अपन करेंगे आयत। आयत को अपन रेक्टेंगुलर बोल सकते हैं और इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, जिसकी आमने सामने की भुजा समान होती है। अब इसको कैसे करना है, इसके लिए क्या ट्रिक है, तो इसमें भी सेम नंबर लिखना, 1 2 3। मैं ब्लैक पेन ले लेती हूँ। 1 2 3, इधर लिखना 1 2 3 और 1 4। इनको अपन को क्या करना है, प्लस करना है। 3 ये कितना हो जाएंगे, 6, और इनको प्लस करना है, ये अपने कितना हो जाएगा, 10। अब अपन को देखो क्या करना है, इसको और इसको अपन को गुणा कराना है, यानी कि 10 गुणा 6 बराबर 60, इसका होगा आंसर। सेम तरीके से इसको भी करना है। अब देखो इसके अंदर जैसे ये भी अपन ने किया था, तो ये वाला इसमें एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो एक्स्ट्रा वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए नहीं देखना, इसको तो कर सकते हैं। तो सेम नंबर लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इनको प्लस करना है, तो इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 28। ऐसे इधर देखो 1 2 3 4, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 10। इनको देखो प्लस करना है, ठीक है। अब अपन ने क्या सीखा है, प्लस करने के बाद इन दोनों को गुणा कराते हैं, यानी कि 10 में गुणा क्या होगा, 28। 2800 आया, ठीक है। इतना तो ये अपन ने यही किया है। अभी देखो इसको एक एक्स्ट्रा है, ये एक एक्स्ट्रा जुड़ेगा, यानी कि इधर प्लस 1 होगा, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया, जब कोई एक्स्ट्रा चीज जुड़ती है किसी नॉर्मल डायग्राम के अंदर, तब एक और डायग्राम बनने का चांस रहता है। यानी कि जब भी कोई एक आकृति जुड़ती है तो एक और आकृति बनने की रिस्क रहता है, या फिर बनता ही है मोस्ट ऑफ। तो देखो ये एक तो अपन को दिख रहा है, ये एक, ये रहा, लेकिन देखिए अभी ध्यान से देखने पर ये अपने साथ ये एक और बना रहा है। तो ये एक, फिर ये भी ऐसे बनाएगा, 2, फिर ये 3, फिर ये 4, यानी कि 4 और ऐड करने होंगे। तो ये अपने कितना हो जाएगा, ये 5 8 2। तो ये गाइस जिसका आंसर। सेम ऐसे ही समझ में आया तो अभी ये वाला करना। देखो इधर क्या है, 1 2 3 4, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 10। इधर 1 2 3, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 6। इसको और इसको गुणा कराना है, यानी 10 को गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 60। अब अभी अपन ने देखा था कि ये जो एक्स्ट्रा चीज है, इधर 2 है डिब्बे, तो जैसे ऊपर हुआ था वैसे ही सेम ये वाला डिब्बा 1, फिर 2, फिर 3, फिर ये 4, ऐसे ये 1 2 3 4, ठीक है, 4, ये भी 4। चलो मैं बता देती हूँ, ये और ये और ये। अब देखना अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि अब असली खेल शुरू होगा। ये और इसके साथ बना के ये भी पूरा एक आयत और बनेगा। देखो मैंने बोला था, क्योंकि एक अलग चीज ऐड होती है तो एक बनने का चांस रहता है। तो ये और ये भी तो एक अलग से ऐड हुए हैं, तो ये पूरा भी एक आयत बन जाएगा। यानी कि ये भी ऐसे ही पूरे अपने बनाएंगे 4 और, यानी 4 एकम 4 8 चौथे 12 और इसमें प्लस करना है, तो ये कितना हो जाएगा अपना, 72। इसका होगा लास्ट आंसर। सेम ऐसे ही गाइज, अभी तक तो अपन ने ये पैटर्न वाले किए, लॉजिकल क्वेश्चन को करते हैं। इसमें देखो क्या करना है, ये 3 तो अपन को बड़े वाले दिख रहे हैं, जैसे कि मैं बताऊं तो ये देखो, एक मैं इधर बता देती हूँ,
ये देखो ये, यानी इसके अंदर 3 तो दिख रहे, ये 1, ये 2 और एक ये 3। ठीक है, यानी ये तो अपने हो गया 1 2 और ये पूरा मिला के 3। चलो इधर लिख देते हैं। अब अंदर वाले गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। चलो गिन लिया ये भी। अब देखो इधर ये ऐड हुआ, इससे मैंने बोला था ना ऐड वालों में थोड़ा देखना है। इधर एक लाइन है तो देखो, इधर तो ये अपन दोनों गिन लिया और ये पहले से ही गिन लिया इधर का, तो चलो ठीक है। अब इधर देखना है, अभी तक इसमें लाइन नहीं है, यानी कि ये भी अपना एक बनेगा। चलो ये तो अपने गिन लिया था इसके अंदर, लेकिन देखो अब ये बनेगा इसके जैसा, तो ये भी तो बनेगा। ये पूरा अपन ने अभी तक नहीं गिना, देखो ध्यान से देखना। देखो ये अपन ने गिना था अभी एक, लेकिन ये पूरा नहीं गिना, ये पूरा। तो ये इधर एक और, राइट। ऐसे ही खाली था तो ये भी दिखा। अभी देखो इस एक को तो अपन ने गिन लिया, इस पूरे एक को, मतलब इसको अपन ने गिन लिया ये एक। वैसे ही सेम ये भी तो है, यानी इधर एक और ऐड होगा। अब देखो और दिख रहा है नहीं, तो चलो इनको जोड़ते हैं अपन। तो ये अपने क्या आया 11। ठीक है गाइज, तो ये इसका लास्ट आंसर था। तो अपन ने ये आयत भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब देखो गाइज, अभी तक तो अपन ने जो भी क्वेश्चन किए ना उन सब में क्या थी, ट्रिक थी। अभी अपन कुछ ऐसे करेंगे डायग्राम जिनके अंदर कोई ट्रिक नहीं है, बट वो है बहुत इजी। चलो उन्हें करते हैं। सो गाइज मैं आ गई हूँ अपने नो ट्रिक वाले डायग्राम्स पर, बट है बहुत अमेजिंग। तो देखो ये क्या है, वृत्त। वृत्त यानी कि सर्कल। सर्कल अपना ऐसा होता है गोल घेरा। इनके लिए देखो गाइस ट्रिक कोई नहीं है, मैंने बताया अभी ये, लेकिन अपन इसको आराम से गिन सकते हैं। गिनना ही एकमात्र ट्रिक है। तो देखो ये तो दिख रहा है 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5। ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा बढ़ा दिया। 5 6 और एक ये पूरा 7। ठीक है, 7 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब इसके अंदर भी 7 होगा, लेकिन गाइस इसमें ना एक कम होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला कॉमन है। देखो कॉमन होता है ना, वो उसमें एक कम होता है, यानी कि इधर क्या होगा 6 और ऐसे इसके अंदर 6 होगा। देखो समझ में आया तो गिन के देख लेना। ये तो इसके अंदर ले लिया, ठीक है। अब अपन गिन भी लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये पूरा मिलाकर 6। ठीक है, तो समझ में आया, ये 6 और ये भी 6। तो ये अपना क्या है, इसका 19 इसका आंसर होगा। ये नो ट्रिक वाले इनके अंदर अपन को गिनना ही पड़ेगा। ऐसे ही क्या आती है अपनी सरल रेखा है, इनको भी अपन को गिनना ही पड़ता है। तो देख लेते हैं इसमें कितनी सरल रेखा है। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। हाँ गाइस, सरल रेखा में एक चीज ध्यान रखनी होती है अपन को, जैसे कि मैंने अब इधर एक पूरा गिना है, ठीक है। ऐसे देखो इधर ये एक लाइन आ गई, तो इसका मतलब यहां तक नहीं छोड़ा मैंने। जैसे कि कोई से कैसे गिनेगा, 1 फिर ये 2 फिर ये 3, ऐसा नहीं गिना। इस सरल रेखा में बस ये ध्यान रखना है कि पूरी गिननी है। देखो अभी समझ में आएगा। जैसे सरल रेखा गिननी है अपन को इसमें, तो ये 1, अब आप लोगों बोलोगे कि इधर एक और आ गया इसलिए यहां तक ही गिननी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सरल रेखा में बस जितनी जहां तक ये जा रही है लाइन वहां तक इसको खत्म करना होता है। तो ये पूरी ये 2 नहीं होगी, ठीक है। ये और ये मिलाकर 2 नहीं होगी, 1 ही होगी। ठीक है, समझ में आया। बस ये ध्यान रखना है अपन को सरल रेखा वाले टॉपिक में। तो देखो 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। और 13 इसका क्या होगा? उत्तर होगा, आंसर। अब रेखाओं का थोड़ा और ज्ञान ले लेते हैं। जैसे देखो, लंबवत रेखा यानी कि वर्टिकल, यानी कि जैसे सीधी रेखा हो। क्षितिज रेखा हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसे लेटी हुई। और तिरछी रेखा, तिरछी रेखा से तो समझ गए होंगे, सैलेंट रेखा यानी कि जो तिरछी हो, ऐसे हो या फिर ऐसे हो, मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो। ठीक है, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसे लिखा हुआ आ सकता है कि लंबवत रेखा कितनी है या फिर हॉरिजॉन्टल रेखा कितनी है। यानी कि इसमें क्वेश्चन में पूछा हो कि इसके अंदर क्षैतिज रेखा कितनी है, तो क्षैतिज रेखा क्या होती है? अपन जानते हैं हॉरिजॉन्टल, तो ये होगी 1 और 2। तो क्षैतिज रेखा की संख्या कितनी है? 2। ऐसे पूछा हो कि वर्टिकल रेखा कितनी है, वर्टिकल बोले तो लंबवत यानी सीधी रेखा, तो वो कितनी है? 1 और 2। अब पूछ ले कि अपनी तिरछी रेखा कितनी है, तो ये कितनी होगी? 1 और ये 2। ये भी अपनी कितनी है? ठीक है। तो गाइज आज अपन ने सीखा कि आकृतियों की गणना कैसे करते हैं, कैसे उनके काउंटिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, और इस वीडियो के सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।